चैप्टर पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2b क्वेश्चन 1। क्वेश्चन कह रहा है वेरीफाई दैट 3 माइनस 2 1 आर द ज़ीरोज़ ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। हमें वेरीफाई करना है 3 माइनस 2 1 इस पी एक्स के ज़ीरोज़ हैं एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स। इसके ज़ीरोज़ यानी ये और इसके कोफिशिएंट्स के बीच में हमें रिलेशन वेरीफाई करना है। तो जो बेसिक चीज़ लगेगी वो हमारे पास है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए एंड अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल्स टू माइनस का डी अपॉन ए। ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए तो क्वेश्चन हो जाएगा। अब पहला पार्ट करने के लिए वेरीफाई करते हैं कि ये ज़ीरोज़ इस पॉलिनोमियल के ये ज़ीरोज़ हैं। तो पी एक्स लिख लेते हैं। पी एक्स है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अगर कोई नंबर किसी पॉलिनोमियल का ज़ीरो है तो उसे उसमें पुट करने पर पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाता है। तो P3 क्या हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस 2, 3 का स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स 3 प्लस 6। 3 का क्यूब क्या होता है 27 माइनस 2, 3 स्क्वायर इज़ 9, 3 5 ज़ा 15 प्लस 6। 27 माइनस 2 9 ज़ा 18 माइनस 15 प्लस 6। अब 27 प्लस 6 कितने हो जाएंगे 33 और माइनस 18 माइनस 15 कितने हो जाएंगे ये भी हो जाएंगे 33। तो 33 माइनस 33 क्या हो जाएगा 0। तो 3 इसका 0 है। अब p माइनस 2 देखते हैं। माइनस 2 का क्यूब माइनस 2 माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2 प्लस 6। माइनस 2 का क्यूब हो जाएगा माइनस 8 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये हो जाएगा प्लस 10 प्लस 6। माइनस 8 2 4 जा 8 तो माइनस 8, 10 प्लस 6 इज़ 16। माइनस 8 हो जाएगा माइनस 16 प्लस 16, ये हो जाएगा 0। तो माइनस 2 भी इसका 0 है। अब P1 1 का क्यूब माइनस 2 1 का स्क्वायर माइनस 5 1 प्लस 6। 1 का क्यूब इज़ 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 2 इंटू 1 इज़ माइनस 2 माइनस 5 प्लस 6। 6 प्लस 1 इज़ 7 माइनस 2 माइनस 5 इज़ माइनस 7। तो ये भी क्या हो गया 0, यानी 3 माइनस 2 1 इसके ज़ीरो हैं। 3 माइनस 2 1 इस पॉलिनोमियल के ज़ीरो हैं। तो हम लिखेंगे देयरफॉर 3 कॉमा माइनस 2 1 आर द ज़ीरोज़ ऑफ पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब नेक्स्ट पार्ट वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स। तो हम लेट कर लेते हैं अल्फ़ा होगा 3, बीटा होगा माइनस 2, गामा होगा 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 प्लस 1। 3 प्लस 1 इज़ 4 माइनस 2 ये क्या आ जाएगा 2 और माइनस बी अपॉन ए क्या हो जाएगा इस कोफिशिएंट्स इस इक्वेशन के कोफिशिएंट लिख लेते हैं पहले। इसमें a हो जाएगा 1, b हो जाएगा माइनस 2, c हो जाएगा माइनस 5 और d हो जाएगा 6। अब माइनस b कितना है माइनस 2, a कितना है 1, ये हो जाएगा 2। अब नेक्स्ट चीज़ अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये हो जाएगा अल्फ़ा इज़
3 टाइम्स -2 प्लस -2 टाइम्स 1 प्लस 1 टाइम्स 3 हो जाएगा -6 -2 प्लस 3, ये हो जाएगा -6 -2 -8 प्लस 3, -8 प्लस 3 इज़ -5। अब ये किसके इक्वल होता था, c अपॉन ए के, तो c अपॉन ए इज इक्वल्स टू व्हाट इज c, c इज़ -5, तो यहाँ जाएगा -5 अपॉन 1, ये हो जाएगा -5, तो ये भी इसके इक्वल आ गया। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा इज़ 3, बीटा इज़ -2, गामा इज़ 1, 3 इंटू -2 इज़ -6 और -6 इज़ इंटू 1 इज़ -6। अल्फ़ा बीटा गामा क्या आ गया, -6, ये किसके इक्वल होता था, -d अपॉन ए के, -d अपॉन ए, व्हाट इज़ -d, सॉरी -d क्या है 6, ए क्या है 1, ये हो जाएगा -6। अल्फ़ा बीटा गामा किसके इक्वल आ गया, -d अपॉन ए के, तो लिख देंगे हेंस वेरीफाइड।